अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इस समय बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है। हाल ही में भारत ने ऐतिहासिक कारनामा करते हुए चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लॉन्चिंग और लैंडिंग कर पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों के कान खड़े कर दिए थे। उसके बाद बैक टू बैक मिशन करते हुए इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया, जो अपने निर्धारित पॉइंट पर पहुंचकर अपना काम भी शुरू कर चुका है। वही गगनयान की तैयारी 2025 के लिए तैयार है। दोस्तों, इसरो के पास अभी ऐसे कई और मिशन है जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को दुनिया की सबसे सफलतम एजेंसी बना देने की ताकत रखते हैं। और दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी दमदार 2 अपडेट हैं। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ काम करने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको जल्दी से पहला अपडेट बता देते हैं। दोस्तों, रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक नासा और इसरो साथ मिलकर निसार पर कर रहे काम। इसी साल में लॉन्च होगा ऐतिहासिक मिशन निसार। दोस्तों, मंगलयान 2 मिशन के अलावा इसरो कई मिशन पर काम कर रहा है और इसमें एक निसार मिशन शामिल है। इसमें नासा और इसरो दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसरो और नासा ने साथ में मिलकर पृथ्वी पर नजर रखने वाले एक रडार मिशन लॉन्च करने की तैयारी की है। इसे निसार नाम दिया गया। यह रडार मिशन क्लाइमेट चेंज के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है और इसे जंगल और वेटलैंड यानी कि नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र पर निगरानी की जा सकेगी। दरअसल स्पेस एजेंसियां यह पता लगाना चाहती हैं कि फॉरेस्ट और वेटलैंड में कार्बन सर्कल पर क्या असर हो रहा है और इसके क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहे हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिकों को पहले से ही आने वाली आपदाओं के बारे में जानकारी मिल पाएगी। इसरो का कहना है कि 2024 की शुरुआत में निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है। यह पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया जाएगा, जो हर 12 दिन में पूरी धरती और ग्लेशियर का विश्लेषण करेगा। इससे मिले डेटा से पता लगाया जाएगा कि जंगल और वेटलैंड में कार्बन के रेगुलेशन कितनी अहम योगदान है। दरअसल क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जंगल वेटलैंड काफी अहम होते हैं। इन्हीं की वजह से पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों का रेगुलेशन होता है। ये सैटेलाइट आधुनिक SUV के आकार का है, जिसे दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में विकसित किया गया है। इसरो की ओर से बताया गया कि हमारी व्यापक संभावनाओं का उदाहरण है। 2800 किलोग्राम के सैटेलाइट में 39 फीट का फिक्स्ड एंटीना रिफ्लेक्टर है, जो सोने की परत वाले तार की जाली से बना है। यह एंटीना छोटे से छोटे बदलाव को पकड़ने की क्षमता रखता है। सैटेलाइट के 5 साल तक लगातार काम करने की उम्मीद है। इसरो ने इस परियोजना पर 788 करोड़ रुपए, जबकि नासा ने 80.8 करोड़ डॉलर का योगदान दिया है। इसका रडार इतना दमदार होगा कि 240 किलोमीटर तक के क्षेत्रफल की एकदम साफ तस्वीर ले पाएगा। यह धरती का पूरा एक चक्कर लगाने में 12 दिन लेगा। यह सैटेलाइट बवंडर तूफान, ज्वालामुखी भूकंप, ग्लेशियर के पिघलने, समुद्री तूफान, जंगली आग, समुद्रों के जलस्तर में बढ़ोतरी, खेती, गीली धरती पर बर्फ का कम होना आदि की पहले ही जानकारी दे देगा। धरती के चारों ओर जमा हो रहे कचरे और धरती की ओर से अंतरिक्ष से आने वाले खतरे की जानकारी भी सैटेलाइट से मिल पाएगी। पेड़ पौधों की घटती संख्या पर भी यह नजर रखेगा। निसार से प्रकाश की कमी और इसमें बढ़ोतरी की भी जानकारी मिल पाएगी। सैटेलाइट से मिलने वाली हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें हिमालय में ग्लेशियर की निगरानी में भारत और अमेरिका की सरकारों की मदद कर पाएंगी। ये चीन और पाकिस्तान से लगे भारत की सीमाओं पर कड़ी नजर रखने में सरकार की मदद कर सकता है। इसरो ने 1989 से अब तक 30 से ज्यादा पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट लॉन्च की है। इसका उद्देश्य बेहतर योजना, कृषि और मौसम से संबंधित स्पेस इनपुट हासिल करना है। निसार में सिंथेटिक अपर रडार लगा है, जो देश के किसी भी अन्य उपग्रह से मिलने वाली तस्वीर की तुलना में अत्यधिक हाई रेजोल्यूशन की इमेज भेजेगा। इसमें बादलों के पीछे और अंधेरे में भी देखने की क्षमता होगी और यह सबसे महंगे अर्थ इमेजिंग उपग्रहों में से एक होगा। अब दोस्तों, दूसरा अपडेट जानते हैं थोड़ा डिटेल में। दोस्तों, इसी क्रम में इसरो ने आज एक और दमदार उपलब्धि हासिल की है और आज इसरो ने जो हासिल किया है, यकीन मानिए इस पूरे मिशन की असल फील्ड में यही है। यानी इस मिशन को स्पेस में लेकर जाने वाला इंजन अगर यह फिट बैठ गया तो समझो मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और आज इसको लेकर इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। मात्र 8,810 सेकंड में इसरो ने वो काम कर डाला जो अब तक मुश्किल लग रहा था। हम आपको पूरी खबर बताएंगे। गगनयान मिशन से जुड़ रही इस खबर को विस्तार से बताएंगे। इस इंजन की खासियत भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ऐसा ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत
और कामयाबी के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, गगनयान मिशन के लिए इसरो की एक और छलांग CE-20 क्रायोजेनिक इंजन पर मिली बड़ी कामयाबी। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को मिला सेफ्टी सर्टिफिकेट। दोस्तों, इस मिशन का सबसे अहम कड़ी को इसरो ने उन्हें पार कर लिया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन तैयार कर लिया। इसरो ने इस इंजन का सफल परीक्षण कर लिया और टेस्ट में इंजन बखूबी काम किया, जिससे ये साफ हो गया कि इंजन अब मिशन के लिए रेडी है। CE-20 इंजन को ह्यूमन रेटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक 4 इंजन पर कुल 8,810 सेकंड तक के लिए 39 हॉट फायरिंग टेस्ट किए गए। ये इंजन ह्यूमन रेटेड LVM-3 लॉन्च व्हीकल के क्रायोजेनिक स्टेज के पावर के दौरान काम करेगा। मानव मिशन में इस्तेमाल होने वाले क्रायोजेनिक इंजन के ह्यूमन रेटिंग देने के लिए इंजन का वैक्यूम इग्निशन टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को सफल होने पर ही इंजन को ग्राउंड क्वालिफिकेशन क्लियरेंस मिलता है। इंजन का 7वां और आखिरी वैक्यूम इग्निशन टेस्ट 13 फरवरी को महेंद्र ग्रह इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स स्थित हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी में किया गया। CE-20 की इंजन की ह्यूमन रेटिंग होने वाले ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट के दौरान कई पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। इसके तहत लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट, एंडोरेंस टेस्ट, ओनल परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाता है। यह सभी टेस्ट नॉमिनल ऑपरेटिंग कंडीशन में किए जाते हैं। गगनयान मिशन के लिए CE-20 इंजन के सभी ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट अब सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। गगनयान की पहली अनमैन्ड फ्लाइट इस साल के दूसरे क्वार्टर के लिए प्रायोजित है। ये इंजन ह्यूमन रेट LVM-3 व्हीकल के अपर स्टेज को पावर करेगा। इसकी कैपेसिटी 19-22 टन की है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये क्रायोजेनिक इंजन है क्या चीज। दरअसल आमतौर पर सैटेलाइट लॉन्च करने तक रॉकेट इंजन 3 प्रमुख स्टेज से गुजरते हैं। पहले स्टेज में इंजन के रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल होता है। इसमें इंजन का सॉलिडेड फ्यूल होता है। इस स्टेज के बाद जब सॉलिडेड फ्यूल जलकर रॉकेट को आगे बढ़ाता है तो ये हिस्सा रॉकेट से अलग होकर के जाता है। दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता है। लिक्विड फ्यूल जलने यानी कि दूसरे स्टेज पूरी होते ही ये हिस्सा रॉकेट से अलग हो जाता है। तीसरे और आखिरी स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है जो स्पेस में काम करता है। इसे क्रायोजेनिक स्टेज भी कहा जाता है। क्रायो शब्द का मतलब होता है बेहद कम तापमान, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि बेहद कम तापमान पर काम करे उसे क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन के फ्यूल के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे -183 डिग्री और -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है। इन गैसों को लिक्विड में बदलकर उन्हें 0 से भी कम तापमान पर स्टोर करना बड़ा टफ टास्क होता है। आपको बता दें कि लॉन्च व्हीकल Mark 3 LVM-3 इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट है। यह पहले जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 यानी कि GSLV-M-K3 कहा जाता था। आमतौर पर इसे बाहुबली भी कहा जाता है। अंतिम परीक्षण में सफल रहा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसरो ने कहा C-20 क्रायोजेनिक इंजन मानव मिशन के लिए अंतिम परीक्षण में सफल रहा है। इंजन की टेस्टिंग से उसकी क्षमता का पता चला है। इसरो के मुताबिक पहली मानव रहित उड़ान LVM-3 जीवन के लिए चुनी गई। C-20 इंजन टेस्ट के दौरान सभी जरूरी परीक्षणों से गुजरा है। अब मिशन के अगले चरण के लिए इसरो तैयार है। कई परीक्षणों C-20 क्रायोजेनिक इंजन को सेफ्टी का सर्टिफिकेट मिल चुका है। इसरो ने कहा कि ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट इसीलिए जरूरी होता है ताकि इंजन ठीक से काम करेगा या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि गगनयान मिशन इसरो के द्वारा विकसित भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा है। मिशन में 3 अंतरिक्ष मिशन शामिल है। इन 3 मिशन मानव रहित होंगे, जो कि एक मानव युक्त मिशन होगा। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त मिशन है। इस मिशन के तहत 3 चालक दल के सदस्यों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए लॉन्च करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसरो ने इस मिशन की टेस्टिंग पिछले साल की थी। अभी 15 दिन पहले इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग की। इस मिशन में HSFC यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का खास योगदान है। HSFC जो यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का मुख्य काम इसरो का गगनयान कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। इसमें पूरे भारत में इसरो के केंद्र, रिसर्च लैब्स, विश्वविद्यालय और उद्योगों को जोड़कर काम किया जाता है। HSFC
इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने से जुड़े कामों का प्रमुख केंद्र है, इसलिए सुरक्षा और विश्वसनीयता के मानवों का पूरा पालन करते हैं। नई तकनीकों पर रिसर्च करते हैं, जिससे कि अंतरिक्ष में सांस लेने के लिए जरूरी सिस्टम, इंसानों के लिए जरूरी डिजाइन, अंतरिक्ष जीव विज्ञान, अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग और अंतरिक्ष के लिए उपकरण बनाना इत्यादि। ये सब आने वाले समय में इंसानों को अंतरिक्ष में लंबे समय तक रखने, अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और चांद, मंगल और आसपास के ग्रहों पर जाने के लिए मिशन बेहद जरूरी है। मात्र 3 दिन का होगा गगनयान मिशन। 400 किलोमीटर की पृथ्वी की कक्षा में रहेंगे 3 एस्ट्रोनॉट। इसरो के गगनयान मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये तीनों एस्ट्रोनॉट 3 दिनों तक 400 किलोमीटर की पृथ्वी के कक्षा में रहेंगे और फिर वापस पृथ्वी पर ही आएंगे। इसमें 2 मानव रहित मिशन को अंतरिक्ष में भेजना शामिल है। ये मिशन सफल होंगे, उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो के गगनयान मिशन में 90 बिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि गगनयान मिशन 5 चरणों में पूरा होगा। इसका अंतिम चरण कब खत्म होगा? जब एक अंतरिक्ष यान में 3 इंसान को बचाकर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इससे पहले इसरो इस स्तर पर सुनिश्चित करना चाहता है कि इस मिशन में कोई कमी न रह जाए। इसलिए पिछले साल एजेंसी ने टेस्ट ऑन फ्लाइट की, जिसके जरिए यह टेस्ट किया गया कि इंसानों को ले जाने वाला कैप्सूल सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लौट सकता है। मिशन के चरणों में सबसे पहले कई ड्रॉप टेस्ट, इंटीग्रेटेड ए ड्रॉप टेस्ट किए गए और यह सुनिश्चित किया गया कि हवा से जमीन पर कैप्सूल गिरने से क्या कोई नुकसान हो रहा है या नहीं। इसके बाद मिशन के तहत पेड अबाउट टेस्ट और टेस्ट व्हीकल की उड़ानों की टेस्टिंग की जाएगी। बता दें कि गगनयान मिशन के लिए इसरो के भरोसेमंद हैवी लिफ्ट लॉन्चर LVM-3 को चुना गया है। इसे मानव को ले जाने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है और इसका नाम रखा है LVM-3 रॉकेट क्रायोजेनिक इंजन के जरिए उड़ान भरेगा। यह रॉकेट 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में रहने वाले ऑर्बिटल मॉड्यूल को ले जाएगा। इसमें सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। अगर रॉकेट उड़ने के समय अंतरिक्ष में जाने के दौरान कोई दिक्कत हो जाए तो क्रूज केप सिस्टम तुरंत चालू होकर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित दूरी पर ले जाएगा। आपको बता दें कि गगनयान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। उनकी बेंगलुरु में स्थित स्पेस यात्री ट्रेनिंग फैसिलिटी में खास ट्रेनिंग अभी से ही चल रही है। उन्हें मिशन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के क्लास, फिजिकल फिटनेस से मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग में थ्योरी, गगनयान के सिस्टम को समझना, जीरो ग्रेविटी में काम करना और रहना, अंतरिक्ष में जीवित रहना और सुरक्षित वापसी की ट्रेनिंग, उड़ान के तरीके सीखना और सिम्युलेटर पर अभ्यास करना शामिल है। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह, नियमित अभ्यास, उड़ान और योग के भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। दोस्तों, बस इतना ही। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।